पश्चिम बंगाल कोल स्कैम केस में इस वक्त की बड़ी खबर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से सीबीआई की टीम पूछताछ शुरू कर चुकी है। सीबीआई की टीम अभिषेक के घर पर 11:36 के करीब पहुंची, यानी करीब आधे घंटे से रुजिरा से पूछताछ हो रही है। रुजिरा से पूछताछ में सीबीआई के 6 ऑफिसर और 2 महिला अधिकारी शामिल हैं, यानी कुल 8 लोग हैं इस टीम में। सीबीआई की टीम पहुंचने से पहले ममता बनर्जी खुद पहले अपने भतीजे के घर पहुंची और करीब 8 मिनट तक वो अभिषेक के घर में रुकी। ममता अपने साथ अभिषेक की बेटी को लेकर के फिर बाहर निकली और वहां से चली गई और उसके ठीक बाद सीबीआई की टीम पहुंची है, 8 सदस्यों वाली टीम, जिसमें 2 महिला अधिकारी हैं और इस वक्त रुजिरा से उनके ही घर में पूछताछ चल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, अभिषेक बनर्जी की पत्नी से इस वक्त सीबीआई की टीम उनके घर में पूछताछ कर रही है। ये मामला साल 2020 के 27 नवंबर से शुरू हो रहा है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कई अधिकारियों, कर्मचारियों और अनूप मांझी उर्फ लाला, सीआईएसएफ और रेलवे के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था सीबीआई ने और ये मामला जांच होते होते अब ममता बनर्जी के कुनबे तक पहुंच चुका है। आरोप था कि ईसीएल और सीआईएसएफ, रेलवे और संबंधित अन्य विभागों के अधिकारियों की मिलीभगत से ईसीएल की लीज होल्ड क्षेत्र से कोयले की चोरी और तस्करी की गई है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें सुबह 11:25 पर अभिषेक के घर पहुंची ममता बनर्जी, अपने भतीजे के घर पहुंची। 8 मिनट तक भतीजे के घर पे बुआ रुकी, यानी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, वो 11:33 तक वहाँ रहीं और उसके बाद जब निकली तो अभिषेक की बेटी उनके साथ थी, छोटी सी बेटी अभिषेक की, जिसे वो अपने साथ लेकर बाहर निकली, यानी वो अपने साथ उसे ले गई और 11:36 पर सीबीआई की टीम अभिषेक के घर पहुंची। करीब 3 मिनट का फर्क है सिर्फ। 11:33 पर ममता बनर्जी घर से बाहर निकल रही हैं और 11:36 पर सीबीआई की टीम घर में दाखिल हो रही है। सिर्फ 3 मिनट का ये फासला है और अब लगातार ये पूछताछ का सिलसिला चल रहा। हालांकि 11 बजे का वक्त था, क्या इस आने जाने के जो टाइमिंग का जो मामला है इसमें भी कोई कुछ बातें छिपी हुई हैं, क्या कुछ सवाल इस पर पूछे जा सकते हैं? क्योंकि 11:33 पर ममता बनर्जी बाहर निकल रही हैं और 11:36 पर सीबीआई की टीम घर में दाखिल हो रही है। मनीष भट्टाचार्य हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, करीब आधे घंटे का वक्त आप कह सकते हैं कि हो चुका है जब पूछताछ चल रही है रुजिरा से उनके घर में ही। कुछ अपडेट आपके पास अंदर से आ पाया है क्या? देखिए, फिलहाल सीबीआई की टीम पहुंची है और उसके बाद पूछताछ शुरू हो गई है। कल कि पूछताछ का जो सिलसिला था वो 3 घंटे चला था रुजिरा बनर्जी की बहन से। आज पूछताछ का सिलसिला हम ये मान रहे हैं कि और लंबा चलेगा, क्योंकि सवालों का जो पुलिंदा है वो लंबा चौड़ा है और क्या क्या सवाल होंगे ये फिलहाल अभी नहीं पता लग पा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि अभी सवाल जवाब का दौर शुरू हो गया। रुजिरा बनर्जी ये चाह रही थी कि उनका वकील उनके साथ रहे, लेकिन सीबीआई ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। कुछ देर पहले ममता बनर्जी यहाँ से चली गई हैं। पूरे मामले में बार बार कोल स्कैम का पूरा मामला है ये सामने आ रहा है और पैसों के ट्रांजैक्शन को लेकर तमाम सवाल जवाब किए जाने हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ की सरगर्मियाँ जरूर एक बार तस्वीर दिखाऊंगा। ये पूरी अभी भी यहाँ पर जो सुरक्षा है वो यहाँ पर तैनात की गई है। ममता बनर्जी खुद यहाँ पर थोड़ी देर पहले यहाँ पर आई थी। पूरे इलाके में बैरिकेड्स लगा दिए गए थे और एक बार जब ममता यहाँ से चली गई हैं उसके बाद भी यहाँ पर सुरक्षा लंबी चौड़ी अभी भी यहाँ पर लगी हुई है। कितनी देर पूछताछ चलेगी, कितनी देर में सीबीआई निकलेंगे, ये थोड़ी देर में पता लग जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल किस तरीके का जवाब दिया जा रहा है या क्या सवाल जवाब सीबीआई की तरफ से किए जा रहे हैं, ये बेहद ज्यादा अहम होंगे। मनीष, सीबीआई की टीम के पहुंचने और ममता बनर्जी के घर से निकलने के जो टाइमिंग है, 11:33 पर ममता बनर्जी 8 मिनट तक घर में रुक करके वहां से निकली, उनकी बेटी को, अभिषेक की बेटी को लेकर के वहां से निकल के चली गई और 11:36 पर सीबीआई की टीम एंटर होती है। क्या इसमें भी कुछ ऐसा है जो दर्शकों को बताया जाना चाहिए इस टाइमिंग में? देखिए हुसैन, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मोड़ रहा है यहाँ पर। 11 से 3 बजे का समय सीबीआई को दिया गया था कि 11 से 3 बजे में कभी भी सीबीआई आ सकती है। सीबीआई निज़ाम पैलेस में रुकी हुई है। यहाँ से जिस जगह मैं मौजूद हूँ, यानी हरिश्चंद्र मुखर्जी रोड पे जो अभिषेक बनर्जी का घर है, यहाँ से निज़ाम पैलेस 15 मिनट का रास्ता है। जैसे ही सीबीआई की टीम वहाँ से निकली, चूँकि जाम वगैरह को अगर मिला ले 15 से 20 मिनट लगेगा और उसके ही बीच में 5 मिनट के अंदर ममता बनर्जी यहाँ पर पहुँची और ममता बनर्जी लगभग
लगभग 5 से 6 मिनट तक के घर के अंदर रुकी और सीबीआई की टीम पहुंचने के 1 मिनट पहले ही ममता बनर्जी का कन्वॉय यहां से निकल गया। सूबे की मुखिया है, सूबे की हलचल सब कुछ ममता बनर्जी को पता है, ये बेहद लाजमी है, ये हर कोई समझ सकता है। सीबीआई का मूवमेंट किस तरीके से हुआ, इसकी पूरी एक सियासी पटकथा भी लिखी जा सकती है। ममता बनर्जी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि हम डर नहीं रहे, हमें डराने की कोशिश की जा रही है। हम परिवार का एक मुखिया अभिषेक बनर्जी के साथ खड़ा हुआ है। पूरा टीएमसी का पार्टी का सर्वे सर्वा नंबर 2 माना जाता है अभिषेक बनर्जी, लिहाजा उनकी मुखिया ममता बनर्जी खुद यहां पर है, क्योंकि ममता बनर्जी के भतीजे के घर सीबीआई आ रही है, लिहाजा ममता बनर्जी का पहुंचना बेहद जरूरी होता है। इसलिए ममता बनर्जी यहां पर पहुंची और अभिषेक बनर्जी की बेटी को यहां से लेकर चली भी गई। मीडिया के सामने अमूमन इतनी सहजता से ममता बनर्जी आती नहीं है, लेकिन आप घर के बाहर जिस समय ममता बनर्जी आई तो आप देखिए बाकायदा अपनी अभिषेक बनर्जी की बेटी को चहलकदमी करते हुए घुमा के गाड़ी तक के लेके आई। वो एक दिखाने की कोशिश भी कर रही थी कि बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा वो असहज नहीं है, बहुत उनको टेंशन नहीं है, किसी तरीके का कोई तनाव नहीं है। चूंकि अभिषेक बनर्जी उनकी पत्नी से सवाल जवाब किए जाने हैं, तमाम आरोप लग रहे हैं, लिहाजा ममता बनर्जी यहां पर खड़ी हुई है परिवार के मुखिया के तौर पर। और अभी फिलहाल सीबीआई की टीम यहां पर मौजूद है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी अंदर मौजूद हैं, रुजिरा बनर्जी परिवार का मुखिया सूबे का मुख्यमंत्री हो, वकील यहां पर मौजूद है। बात कुछ और ही होती है। मनीष, पिछली 28 नवंबर को सीबीआई ने जो है करीब 45 जगहों पर छापेमारी की थी और विनय मिश्रा उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस तक जारी है। 45 जगहों पे जो छापेमारी हुई और बहुत सारे लोगों से लगातार जो पूछताछ हो रही है, इसके बारे में कोई डिटेल अब तक सीबीआई की तरफ से शेयर की गई प्रेस से? देखिए, सीबीआई की तरफ से अभी कुछ भी शेयर नहीं किया गया है, लेकिन जो खबरें हमें मिल रही हैं अभिषेक हुसैन, वो मैं आपको जरूर बताऊं कि ये जो पूरा मामला है वो लिप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि 2010 में बनाई गई थी, 2011 में इसको पंजीकृत किया गया। तो ये लिप्स एंड बाउंड्स जो कंपनी है वो अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के जो पिता हैं अमित बनर्जी, इनके नाम पे ये दोनों पार्टनर है और इसी कंपनी में ही ट्रांजेक्शन हुआ है जो इस पूरे कोल स्कैम का किंगपिन है अनूप मांझी उर्फ लाला का। इसी ट्रांजैक्शन को लेकर सबसे अहम सवाल किए जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अनूप मांझी उर्फ लाला के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी है। विनय मिश्रा जो कि टीएमसी के लीडर, उनके खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी है और उनको सीबीआई ने 4 बार समन दिया हुआ है कि पेश हों, सीबीआई के दफ्तर के सामने पेश हों और जो तमाम सवाल जवाब किए जाने हैं उनका सामना करें। लेकिन ये लोग नहीं पेश हुए हैं, ये लोग सामने नहीं आए, कोई भी इनसे पूछताछ नहीं की जा सकी है। और कहीं ना कहीं जो रुजिरा बनर्जी जो जिनकी विदेश में जो तमाम अकाउंट्स है उनमें इन ट्रांजैक्शन को लेकर सीबीआई को कुछ संदेह लगा है और इसी सूत्रों पे और इसी संदेह के बिना पर ही सीबीआई इनसे सवाल जवाब करेगी कि आपका कनेक्शन किस तरीके से अनूप मांझी या उर्फ लाला से है या विनय मिश्रा से है और किस तरीके से ये पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है। इस पैसे के ट्रांजैक्शन को लेकर क्या चीजें सामने आई हैं, कोल स्कैम का ये पैसा है, कोल स्कैम का पैसा कैसे आपके बैंक में आया, तो इन तमाम सवालों का सामना किया जाना है। रुजिरा बनर्जी को जवाब क्या देती है बेहद ज्यादा अहम होगा, लेकिन सीबीआई धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रही है क्योंकि ये भी आरोप लगते रहे हैं। सीपीएम ने भी कुछ सालों पहले ये आरोप लगाया था कि अभिषेक बनर्जी की कंपनी 2010 में बनी और महज 9 साल के अंदर ये 300 करोड़ रुपए का ये कारोबार कर रही है, करोड़ों की संपत्ति आय अर्जित कर ली है। पैसा कैसे आया, ये स्कैम का पैसा रोटेट हुआ है। ये 2 सालों में अभिषेक बनर्जी की फर्म का कारोबार 300 करोड़ तक पहुंच गया, ये माकपा की तरफ से, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया था और इसके बाद अभिषेक ने कंपनी का जो डायरेक्टर का पद था मनीष, वो छोड़ दिया था। चलिए, सीबीआई तो अपने जांच के बारे में बहुत ज्यादा शेयर नहीं करेगी क्योंकि जाहिर सी बात है वो जांच जब तक नतीजे तक नहीं पहुंचती तब तक नहीं बताया जा सकता। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से कह रही है कि हमें डराने की कोशिश की जा रही है और हम डरने वालों में से नहीं है, क्या पैगाम वो दे रही हैं? देखिए, जैसे ही सम्मन मिला था रुचिरा बनर्जी को, वैसे ही सबसे पहले एक ट्वीट आया था अभिषेक बनर्जी का जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि हमें सीबीआई की तरफ से सम्मन मिला है, नोटिस मिला है और हम इस तरीके के सम्मन या नोटिसों से डरने वाले नहीं हैं। मां माटी मानुष पूरा एक साथ मौजूद है। उसके बाद एक सभा में ममता बनर्जी ने ये कहीं ना कहीं एक बयान दिया था कि तलवारों से लड़ने वाले हम लोग हैं, हम इस तरीके की चीज़ों से डरने वाले नहीं, ये तो चूहे हैं। ये एक स्टेटमेंट ममता बनर्जी का आया था। ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि टीएमसी के सभी लीडर ये बार बार कह रहे हैं कि हमें भले ही डराने की कोशिश की जाए, चुनावों से पहले माहौल बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन टीएमसी इस चीज़ से डरने वाली नहीं
नहीं है। और वैसा ही कुछ संदेश ममता बनर्जी ने आज देने की भी कोशिश कर दी है कि सीबीआई की एंट्री से पहले ममता बनर्जी उस घर में पहुंची जहां पर सीबीआई की टीम आने वाली है। बाकायदा यहां लोगों से मुलाकात की अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी से बातचीत की होगी और जैसे ही सीबीआई की टीम दाखिल होती उससे पहले ही ममता बनर्जी यहां से रवाना हो गई। तो कुल मिलाकर नजरें पश्चिम बंगाल में सब आज इसी चीज पर है कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी से क्या क्या सवाल जवाब किए जाने हैं और किस तरीके के जवाब दिए जाएंगे। तो अभी फिलहाल पूछताछ का दौर चल रहा है और ममता बनर्जी थोड़ी देर पहले यहां से रवाना भी हो चुकी हैं। तो जैसा कि मनीष बता रहे हैं कि सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, रुजिरा से सवाल जवाबों का सिलसिला जारी है। कल ही जो है रुजिरा की बहन मेनका गंभीर से भी सवाल जवाब हुए थे, करीब 3 घंटे तक उनसे सवाल पूछे गए थे और आज रुजिरा से सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ वो सब कुछ दिलचस्प था। मनीष, आज क्या ममता बनर्जी के आने का शेड्यूल की जानकारी आपको थी कि ममता आज अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचने वाली हैं, या सब कुछ ये इत्तेफाक से हो गया कि वो आ गई और अपने साथ छोटी बिटिया को लेकर के गई क्योंकि पूछताछ होनी है, पुलिस घर पर आ रही है, शायद माहौल ऐसा ना हो कि छोटे बच्चा वहां रहे और शायद इस वजह से वो अपने साथ लेके गई। लेकिन क्या ये सब कुछ जानकारी थी आपके पास, शेड्यूल था पहले से प्रोग्राम? देखिए, बेहद दिलचस्प सवाल है कि अमूमन मुख्यमंत्री का कोई भी दौरा होता है, बाकायदा उनकी तरफ से एक दौरे की रिपोर्ट निकलती है और पूरी सूचना दी जाती है कि ममता बनर्जी यहाँ पर जाने वाली है, किसी कार्यक्रम में शामिल होने वाली है। लेकिन ममता बनर्जी अचानक यहाँ पर पहुंची, वाकई में ये सवाल ही सबसे ज़्यादा उठ रहा है कि सीबीआई के आने से ठीक पहले ही ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंची। इसकी जानकारी ना किसी मीडिया को थी ना किसी अन्य लोगों को, लेकिन ये जरूर सुगबुगाहट थी कि जिस तरीके से घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, सादी वर्दी में जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, क्या ममता बनर्जी आएंगी, लेकिन कहीं कोई भी किसी को जानकारी नहीं मिली और अचानक से ममता बनर्जी यहाँ पर आई और अभिषेक बनर्जी की बेटी को यहाँ से लेके सीधे रवाना हो गई और उसके बाद सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची। तो ये टाइमिंग का जो कनेक्शन है वो राजनीतिक मायने बहुत ज़्यादा है और राजनीतिक मायनों में जवाब यही निकलता है कि ममता बनर्जी ने सिर्फ एक मैसेज यही दिया है कि इस पार्टी में नंबर 2 माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के जो लाडले हैं, उनके साथ ममता बनर्जी यानी पार्टी का जो मुखिया है वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। और टीएमसी जो लगातार ये बयान दे रही है कि हम किसी भी चीजों से डरने वाले नहीं है, उसका जीता जागता एक उदाहरण और एक मैसेज ममता बनर्जी ने और अभिषेक के लिए भी ये पैगाम कि ममता बनर्जी ने पहुंच के दिया कि डरने की कोई बात नहीं, मैं साथ में खड़ी हुई हूं। मनीष, आप नजर बना के रखें और अपने सोर्सेज से कुछ और